हेलो गाइस, व्हाट्सअप स्नेट बॉयज है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बेस्ट फ़ोन फॉर गेमिंग फ्रॉम 20K टू 100K, मतलब 1 लाख रुपीज़। सो देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है 90% बंदे लोग भाई 20 से 40 हज़ार के फ़ोन ही लेते गेमिंग के लिए। बट फिर जिस बंदे को इंटरेस्ट, मतलब 1 लाख रुपीज़ जो स्पेंड कर सकते गेमिंग के लिए, सो या आप लोग देख के जाना पूरी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस आप लोग का। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया बहुत टाइम तक। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी फैमिली को और ग्रो कर पाए और बड़ा कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन। तो देखो 20K से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 20 हज़ार के प्राइस में बस एक ही फ़ोन आता है, वो है पोको का X3 Pro। मतलब पोको X3 Pro क्यों? देखो, पोको X3 Pro में बहुत ही तगड़े तगड़े फीचर्स आते हैं। मतलब तुम खुद ही देखो ना, 860 प्रोसेसर, स्नैपड्रैगन का 860 प्रोसेसर, जो कि हमें इस प्राइस में कोई फ़ोन अभी भी नहीं दे रहा है। तुम समझ रहे हो ना भाई, इतना तगड़ा प्रोसेसर हमें दे रहा है। प्लस ये फ़ोन देखो गेमिंग के लिए बना, तो कोई और स्पेक्स के बारे में तो मैं नहीं बात करूँगा। 3.5 इंच आप भी है ये फ़ोन में, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये फ़ोन 5G नहीं है, पर हम 5G के बारे में बात ही नहीं करेंगे आज, क्योंकि भाई देखो गेमिंग के लिए 5G मैटर नहीं करता है। क्योंकि ले देखे हमें वाईफाई भी खेलना, तो 5G का कोई सेंस या कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। और मैं कहूँगा पोको X3 बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। अगर मैं X की बात करता हूँ, जैसे 1 साल तक ये बहुत ही फ्लॉलेस परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। बट देखो, जैसे MIUI हकता है सारे फ़ोन से, वैसे इसमें भी हगेगा। और 1 साल के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड निकलने को दिख जाएगा। बट देखो, इस प्राइस में कोई इतना तगड़ा प्रोसेसर भी नहीं निकाल के दे रहा है। और ना आप 20K के कोई भी स्मार्टफोन को भाई एक से ज़्यादा साल टांग पाओगे, है ना। बहुत सीधी सी बात है। और अगर मैं दूसरे फ़ोन के बारे में बात करूँ तो या आप दूसरे फ़ोन की तरफ जा सकते हो, बट जो पोको X3 Pro में दे रहा है ना, वो कोई और फ़ोन नहीं दे सकता है। सो चलते अपने 25K की तरफ, मतलब 25,000 प्राइस रेंज की तरफ। यहाँ पे तो दो ही फ़ोन निकल के आना, वो है रियलमी का X50 और iQOO का आने वाला iQOO 3। मतलब भाई दोनों ही फ़ोन काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्पेक्स का आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से iQOO 3 वहाँ पे बेस्ट निकल के आता है। क्योंकि देखो 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले भले ही रियलमी X50 दे रहा है, बट भाई काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है फ़ोन। साथ ही साथ देखो उसमें 3.5 mm जैक भी नहीं है। तो और देखो, अगर आपको 90 हर्ट्ज़ उसमें मिल भी रहा है, तो बहुत सीधी सी बात है, 90 हर्ट्ज़ तो चला तो ही ना पाएगा भाई, वो उसे कंसिस्टेंट हो ही ना रख पाएगा 90 हर्ट्ज़ को। अभी तक जो 80 हज़ार के फ़ोन भी है, वो 90 हर्ट्ज़ को इतना कंसिस्टेंट नहीं रख पाया है। तो कहाँ से भाई आप उम्मीद करोगे 25,000 का फ़ोन आपको 90 FPS कंस्टेंट निकाल के देगा। तो बहुत सीधी सी बात है भाई, iQOO 3 की तरफ बंदा जा सकते हो 25,000 के रेंज में। तो चलते अपने 30,000 के प्राइस रेंज की तरफ। और 30,000 के प्राइस रेंज में भाई यहाँ पे एक ही फ़ोन आता है जो कि स्टैंडर्ड होता है भाई, iQOO 7। क्योंकि देखो मैंने Mi 11X को क्यों नहीं लिया, मैं स्पेसिफिकली बता दूँ। क्योंकि Mi 11X में MIUI है, तो जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, Mi 11X जो प्राइस रेंज में आ रहा है, मतलब iQOO 7 आपको 28 में मिल रहा है, और यहाँ पे Mi 11X या Mi 11X आपको 30 में मिल रहा है। तो 2,000 का फ़र्क वहाँ पे भी आ रहा है। दोनों में सभी चीज़ सेम है। जस्ट ये फ़र्क आता है इनके कैमराज और इसमें UI में। तो देखो UI भी थोड़ा इफेक्ट करता है गेमिंग में, ऑफ कोर्स। मतलब 2 साल 3 साल में आपको पता चल जाएगा कि कितना परफॉर्मेंस डाउन है वगैरह। सो मैं रिकमेंडेशन देगा कि आप iQOO 7 की तरफ जाए। 35,000 की प्राइस रेंज में मेरी तरफ से एक ही फ़ोन आता है, वो है iPhone SE। क्योंकि देखो iPhone SE जो स्पेक्स आता है वो आप लोगों को पता है बहुत ही सही है और बहुत ही तगड़ा स्पेक देता है iPhone SE भाई। A13 बायोनिक चिप जो कि आपको 1-1 लाख के फ़ोन में देखने को मिलता है, वो आईफोन वाला आपको जब 35,000 में दे रहा है, तब आपको रिस्पेक्ट नहीं है उस चीज़ को लेके। फर्स्ट थिंग ये है। सेकेंड थिंग, बहुत जन बोल रहा है 1,812 mAh बैटरी, मतलब 1,812 mAh बैटरी। तो देखो भाई, आईफोन का जो बैटरी है उसका वर्किंग सिस्टम अलग है, बाकी सारे फ़ोन का वर्किंग सिस्टम अलग है। बहुत सीधी सी बात है। और भाई आप खेलोगे कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 2 घंटा, तो आराम से वो फ़ोन 1-2 घंटा आपको चल जाएगा। अगर आप स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलते हो ना, तो 4-5 घंटे भी चल जाएगा। बट अगर आप एच डी एक्सट्रीम पे रिकॉर्डिंग करते हो, तब वो 2 घंटे ही चलेगा। सो या आईफोन SE द बेस्ट फ़ोन, आप आराम से कंसिडर कर सकते हो। सो भी बढ़ते हैं 40,000 के प्राइस रेंज में। 40,000 के प्राइस रेंज में आप OnePlus 9 ले सकते हो फॉर गेमिंग। अब मैंने iQOO 7 लेजेंड को क्यों नहीं लिया, मैं इसका रीज़न बहुत ही सीधी मैं बता देता हूँ। iQOO 7 लेजेंड और OnePlus 9 सेम है। अब बहुत लोग बोलेंगे कैसे, iQOO 7 लेजेंड में तो 888 प्रोसेसर निकल के आता है भाई, और जो OnePlus 9 है उसमें 870। तो देखो भाई, आपको भी पता है OnePlus 9 का जो UI है वो बहुत अच्छा है।
अब जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी अच्छा है, ऑक्सीजन ओएस रिलायबल भी है और 2-3 साल में भी ज़्यादा परफॉर्मेंस डाउन होगा नहीं, 5 to 10% ही होगा, ठीक है। वहाँ पे iQOO का भी कुछ पता नहीं है भाई, वो एकदम नया नया सा फ़ोन निकल के आता है, नई नई कंपनी निकल के आती है, तो कुछ पता नहीं कि कितना परफॉर्मेंस डाउन होगा, कैसा उसका UI है। बस मुझे इतना ही पता है iQOO 7 लेजेंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फ़ोन है, आप उस फ़ोन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। वो फ़ोन भी तगड़ा है, वो फ़ोन भी बहुत तगड़ा है मैं कहूँगा। बट OnePlus 9R आप ले सकते हो, क्योंकि देखो आप मेरे पे भरोसा करके फ़ोन ले रहे हो, तो मैं कहूँगा OnePlus 9R की तरफ जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। और जो OnePlus 9 है वो ज़्यादा बेटर भी रहेगा मेरे हिसाब से। तो या उसके बाद अगर मैं 45,000 की प्राइसिंग के बारे में बात करूँ, तो 45,000 में iQOO 7 लेजेंड आता है। आप बोलोगे कैसे, अभी तो तुमने कहा कि OnePlus 9R वैसा ऐसा था, मतलब बहुत ही तगड़ा था उसका सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा बेटर थी, तुमने कहा। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो iQOO 7 लेजेंड हमें 45,000 की प्राइस रेंज में 12 GB रैम और 256 GB वाला वेरिएंट ऑफर कर रहा है। तो ये तो साफ साफ सी बात निकल जाती है कि ये फ़ोन ज़्यादा और बेटर परफॉर्म करेगा विद हायर GB वेरिएंट, सीधी सी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि iQOO 7 लेजेंड, मैंने कहा कि भाई नया फ़ोन है, तो अब मैं ये भी नहीं कह सकता ना कि बुरा फ़ोन है, सो ये भी बात है। और सॉफ्टवेयर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही बढ़िया बात है। ट्रिपल प्रोसेसर है और बहुत ही बड़ा वेपराइजर कूलिंग चैम्बर दिया, जो कि नाम का नहीं है, बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। सो डेफिनेटली आप iQOO 7 लेजेंड की तरफ जा सकते हो, बहुत ही सही और तगड़ा फ़ोन निकल के आता है अंडर 45,000। गेमिंग के लिए तो एकदम बेशक आँख बंद करके जा सकते हो। अब 50,000 के प्राइस रेंज जो बढ़े, तो इसमें देखो इसमें मेरे सबसे बस एक ही फ़ोन आता है, वो है ROG Phone 5। बहुत लोग ना अब मुझे गाली गलौज देंगे कि भाई ROG Phone 3 का जाके परफॉर्मेंस देख, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई सीधी सी बात है, आप अपडेट मत करो ना, परफॉर्मेंस डाउन होगा ही नहीं, बहुत सीधी सी बात है। ROG Phone जो देखो, ROG Phone 5 में आपको Android 11 वर्जन मिल रहा है और Android 12 आएगा 1 साल के बाद। तो सीधी सी बात है, अगर आप अपडेट वगैरह करते हुए ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और जो हमारा आजूस का ROG Phone 5 है, वो ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको दे ही देता है। थर्ड थिंग ये कि उसमें कोई भी बग्स या ग्लिचेस नहीं है जिसकी वजह से आपको अपडेट करना पड़े, तो बहुत सीधी सी बात है। और देखो फिफ्थ थिंग ये है कि वो फ़ोन भी बहुत तगड़ा है, परफॉर्मेंस तगड़ा है, जो फ्रेम रेट्स है वो तगड़े निकाल के दे रहा है। प्लस 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 6000 mAh बैटरी है, मैसिव बैटरी है, और ट्रिपलेट प्रोसेसर है, कूलिंग सिस्टम भी है। तो भाई वो स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए भी बेस्ट है, गेमिंग का तो बेस्ट है, कॉम्पिटिटिव के लिए बेस्ट है, आप में से एक यूट्यूबर हो तब भी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 60,000 की प्राइस रेंज पे जंप करूँ, तो 60,000 की प्राइस रेंज में सिर्फ iPhone 11 नहीं आता है, क्योंकि देखो आपको पता है आईफोन की ऑप्टिमाइजेशन बाप लेवल की होती है, 3 साल के बाद ये परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती है अगर आप अपडेट करो चाहे कुछ भी करो। सो मैं कहूँगा iPhone 11 की तरफ बिंदास चले जाओ भाई, उसमें आप वो आपको 128 GB रैम वेरिएंट ऑफर कर रहा है इस प्राइस रेंज में, जो कि बहुत ही सही निकल के आता है। और मैं कहूँगा बेस्ट है iPhone 11 इस प्राइस रेंज में फॉर कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रीम्स वगैरह कुछ भी आप करो गेमिंग में, एकदम तगड़ा फ़ोन निकल के आता है iPhone 11। सो अब जंप करते अपने 70,000 के प्राइस रेंज में। सो 70,000 में ना मेरी तरफ से एक एडवाइस है ये आप लोगों को कि ना आप iPhone 11 का हायर वेरिएंट ले लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई और फ़ोन की तरफ जाते हो ना, तो कोई और फ़ोन ना देखो, सीधी सी बात है, आप इतना जब लगा रहे हो तब आप चाहते हो कि आपको 3 साल फ़ोन बहुत ही सही चले। तो मैं सीधी बात कहूँगा कि आप iPhone 11 का हायर वेरिएंट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा 3 साल क्या 4 साल भी चल जाएगा ब्रो, और बहुत ही अच्छा रहेगा। एक लगेगा कि हाँ तुमने 70,000 इन्वेस्ट किया कोई फ़ोन में, ऐसा नहीं लगेगा कि बस एक कचरा उठा के ले लिया अपने मुँह में, सीधी सी बात है। तो मैं कहूँगा iPhone 11 को हाई वेरिएंट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप ROG Phone 5 Pro या फिर सोचोगे कि थोड़ा बहुत बजट बढ़ा के एप्पल के iPhone 12 पे जाओगे, तो मैं कहूँगा भाई से बेटर आप iPhone 11 का थोड़ा हायर वेरिएंट ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको दिक्कत भी कम होगी। और देखो सेम ही चीज़ है दोनों में, ऑलमोस्ट बस प्रोसेसर का फ़र्क आता है। सो अब बात करते हैं भाई 80,000 के प्राइस रेंज में कौन सा बेस्ट फ़ोन निकल के आ सकता है कॉम्पिटेटिव के लिए। तो देखो भाई मैं सीधी सी बात कहूँगा, 80,000 तक आपको जाने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आप में अगर एक छू लेके मुझे 80,000 का फ़ोन लेना था और शो ऑफ मारना है, तो आप iPhone 12 की तरफ जा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा बेटर फीचर्स के साथ वो आता है, जैसे कि A14 बायोनिक चिप, जो कि भाई आपको बहुत ही 1.5 लाख के आईफोन में देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से iPhone 12 भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, मतलब A14 बायोनिक चिप तो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, बहुत केपेबल प्रोसेसर है।
सबसे ज़्यादा आईफोन 12 मतलब आईफोन वाला जो है वो ऑप्टिमाइजेशन भी गदर टाइप ही करता है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल फ़ोन है आईफोन 12 और मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस रेंज ऑफर कर रहा है आईफोन 12। साथ ही साथ इसका आपको 128 GB वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज हम बात करें आज मैं बोल रहा था अभी हम बात कर लेते हैं भाई अपने बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। 1 लाख रुपीज़ का 1 लाख रुपये का मजाक है क्या। तो गाइस मैं बात करूँ उससे पहले भाई प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आज आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा काम पसंद आता तभी आप चैनल सब्सक्राइब करना, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं अपने 1 लाख रुपीज़ के स्मार्टफोन के बारे में जो कि है आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब देखो आईफोन 12 और इसमें इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है, बट आईफोन 11 प्रो मैक्स ऑप्टिमाइजेशन आईफोन 12 से बेटर है, ठीक है, बस मैं इतना कह सकता हूँ। दोनों फ़ोन ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, दोनों फ़ोन्स एकदम सेम है, ठीक है। तो इतना कुछ मैंने मतलब मेजर डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये कि आईफोन 11 प्रो मैक्स की ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेटर की गई है आईफोन 12 से, जस्ट इतना ही फ़र्क आता है। सो गाइस अगर आज आपको मेरी लिस्ट पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो बनते ही आपकी तरफ से भाई, इतनी मेहनत करो, रोज़ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी निभा रहा हूँ, तो साथ ही साथ आपका तो ये इतना तो फर्ज बनता है कि भाई आप मेरे चैनल को लाइक कर दो। सो लव यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। इंस्टा पर जाकर फॉलो कर लेना, स्नेट वाई डी 736।